जो वहां पे भारतवासी हैं उन्होंने यह फैसला करा है, यह निश्चय लिया है कि साहब मोदी जी जो कि अपनी पहली स्टेट विजिट में जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोस्तों, उसके लिए ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत ऐसे नहीं देखा होगा। Washington will roll out red carpet for Modi. मोदी को रिसीव किया गया उस वक्त 20,000 वहाँ के इंडियंस ने, वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो उसमें शामिल हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने वार्मली वेलकम किया। हर पाकिस्तानी को, खासकर एस्टेब्लिशमेंट को और फॉरेन ऑफिस को, ये अगले 4 दिन आंखें खोल कर देखें कि मोदी जी के साथ अमेरिका में क्या हो रहा है। एक तो बात ये है कि वहाँ पे उनकी इंडियन कम्युनिटी जो है वो देखिए कितनी एक्टिव है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितने वो शामिल हैं पॉलिटिक्स में, हिस्सा लेते हैं और कितने समझदार। पाकिस्तानी अपने मुल्क में तो बदहाल थे ही, कश्ती में भी इन्हें निचले हिस्से में रखा गया। अमेरिकी प्रोटोकॉल में किसी भी गैर मुल्की मेहमान के लिए आला तरीन एजाज है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इसको हम देखें तो यकीनन ये एजाज किसी और को हासिल नहीं। एक और खबर सामने आ रही है कि इंटरनेशनल योगा डे 2023 की जो सेलिब्रेशंस है वो यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स के अंदर सेलिब्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसमें 180 कंट्रीज भी इंक्लूड होंगी। कितनी उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो उनको इस तरह कैसे देखा जाता है और वो कैसे अपने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, पीएम मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी जैसे ही न्यूयॉर्क में लैंड हुए वैसे ही वहां मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। पीएम मोदी वहां पर पहुंचकर वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत में जुटे लोगों ने उनके स्वागत के लिए नृत्य किया और गाना भी गाया। पीएम मोदी शुक्रवार को होने वाले यूएन हेडक्वार्टर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। पीएम मोदी की पहली अमेरिकी स्टेट विजिट की काफिलों को देख लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी मोदी के नारे लगाया। न्यूयॉर्क में लग रहा था कि ये पीएम मोदी का अमेरिकी विजिट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मोदी त्योहार मनाए जा रहे हैं। शहर के जॉन कैंडी एयरपोर्ट में पहुंचे प्रवासी भारतीयों ने मोदी का भव्य स्वागत किया। बड़े संख्या में एयरपोर्ट के बाहर खड़े प्रवासी भारतीयों से पीएम मोदी ने हाथ मिलाया और उनसे बातचीत भी की। इस दौरान इंडियन अमेरिकन भारतीयों ने भारत माता की जयकारा लगाया। इस दौरान पूरा शहर मोदी मोदी की नारों से गूंज रहा था। जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वहाँ पर, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है इस बात का कि वहाँ पर इस तरीके से इस विजिट को देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी तो अपनी जगह पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी हम बात करते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है और प्रेसिडेंट जो बाइडन ये समझते हैं कि इंडिया के पीएम मोदी की वहाँ पर पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ आदाद शुमार भी मौजूद है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसे कि मेरा ख्याल है इसमें ये कहा गया है मोदी को रिसीव किया गया उस वक्त 20,000 वहाँ के इंडियंस ने, वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो उसमें शामिल हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने वार्मली वेलकम किया। तो एक तो ये वजह जिसके ऊपर हमने ऐसा जब इतनी तफसीली बात नहीं की कि वहाँ पर इलेक्शन भी ऑब्वियसली, लेकिन आप इसको ये देखें कि इसको हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये माइनस पॉइंट है, नहीं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसमें एक तो बात ये है कि वहाँ पे उनकी इंडियन कम्युनिटी जो है वो देखिए कितनी एक्टिव है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितने वो शामिल हैं पॉलिटिक्स में, हिस्सा लेते हैं और कितने समझदार हैं, कितनी उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो उनको इस तरह कैसे देखा जाता है और वो कैसे अपने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान में देख लें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। जो प्राइम मिनिस्टर गए उनको वहाँ के वोटर्स ने, सिर्फ जो उनके वोटर्स पसंद करते हैं उन्होंने किया, यानी उसमें पीटीआई के सपोर्टर्स तो नहीं जाएंगे किसी सूरत। तो ये जो हमारी एक है सिचुएशन, इसमें हम उनके बराबर नहीं आ सकते कि कोई हमें इस वजह से भी देख ले कि चलो इनकी जो कम्युनिटी है वो हमें वोट डालेगी, तो उनको पता है कि इनके अंदर तो तकसीम इतनी है कि जो उसको पसंद करता है वो मुझे नहीं डालेगा, जो उसको पसंद करता है वो उसको नहीं डालेगा। अच्छा चले, मैंने वैसे अपनी बात करनी नहीं थी आज, लेकिन ये मैंने वैसे ही कर दी, मुझे क्योंकि एकदम पता चला बात करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारी भी क्या पोजीशन है अगर हम
इस पॉइंट पर भी खेलना चाहें तो इस पर भी हमारी क्या पोजीशन है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें और भी इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उस पर भी बात की गई है, जैसे कि हमने इसके ऊपर बात की कि इंडिया और अमेरिका की जो एक उसमें है डिफेंस अलायंस तो नहीं, लेकिन क्योंकि इंडिया तो अलायंस के लिए तैयार नहीं है, वरना वो नेटो में शामिल हो जाता फटाफट, उसने टका से जवाब दिया। लेकिन डिफेंस स्ट्रेटजीज और जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी एक फैक्टर है इसमें। इस तरीके से वेलकम करना और ऐसा विजिट होने की जो बात हुई वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इंडिया इसमें ये मौजूद है कि इंडिया अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया के साथ ये वाले डिफेंस एग्रीमेंट्स हो, क्योंकि इससे अमेरिका को बहुत फायदा। सर इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई वो हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं, कहते हैं निकलो इधर से। नहीं, ये आरजू आपने मेरे साथ मुझे ज्यादती किया, आपने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। आपको चाहिए अफगानिस्तान से कंपेयर करें, आपको चाहिए कि कहा करें कि वजीर आजम मोटरसाइकिल पर मलेशिया चले गए, क्योंकि मोटरसाइकिल फेवरेट जो है सवारी है तालिबान की। तो आप देखें ना, इसमें भारत के साथ आप कंपेयर ना किया करें, ये आपकी बेइज्जती है, भारत की नहीं। उसकी वजह यह कि आपने बड़ी मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, 76 साल लगाए आप इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। दुनिया की जलालतें खैरात इकट्ठे करने में आप 76 साल आपने लगाए, बड़ी मेहनत की आप। देखें, मैं खुद मैं आज यकीन करें वो कश्ती डूबी है, मैं खुद समझता हूं मैं कश्ती का सवार हूं, क्योंकि मैं भी तो यही कुछ हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया तो मैं पढ़ के वापस चला जाता ना। मेरे बड़े भाई वकील थे, मुझे अक्सर कहते थे यार कि तू पढ़ने गया था, तू वहीं रह गया, तुमने हल्फिया बयान देकर गए थे कि I'm a स्टूडेंट और मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन बाद में तूने इमिग्रेशन ले ली वहां पे, तुम्हारा जमीर तुम्हें मुलामत नहीं करता। ये मेरा बड़ा भाई वकील था खुद, वो मुझे खुद कहता था, मुझे खुद लगता था यार कि मैं पढ़ने आया था, चाहिए था पढ़ के वापस चला जाता, लेकिन मैं भी उस किश्ती का सवार हूं, उस किश्ती का वही उसका हिस्सा हूं मैं भी। और मैं रिजेक्ट हूं, पाकिस्तान से मुझे रिजेक्ट किया गया था, आज भी रिजेक्ट हूं। आज आप कह रहे हैं कि वो जो बंदे जो वीजे लेके चले जाए, आरजू मैं आपसे ये पूछता हूं, मेरे पास तो 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं अमेरिका से, अगर इजाजत दें तो मैं कल लेकर आ जाऊं पाकिस्तान, मुझे चपड़ासी लगवा देंगे किसी दफ्तर में आप? सर ऐसा होता मैं खुद ना लग गई होती, मैं खुद घर बैठी हूँ। मुझे किसी सरकारी दफ्तर में मैं चाय लेके आ जाऊं, मुझे लगवा देंगे 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ, तो मैं आ जाता हूं वापस। आप कहते हैं कि ये बच्चे क्यों भाग रहे हैं? लेकिन सर किसी को सजा होगी, प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि जी जो शोक मनाया जाएगा पूरे मुल्क में, आज उन्होंने परचम जो है वो भी किया। इन्होंने ये किया है, FIA वालों ने 10 लोगों को पकड़ लिया है, अब उनसे 10-10 लाख लेके छोड़ देंगे उनको। देखिए ना, ये तो जब पता है हम हैं कौन। आरजू मैं सारी जरब तकसीम दी है, मैंने इधर से भी देखा है, उधर से भी पूछा है, ये भी किया है, वो भी किया है। मेरा रिजल्ट है कि हमारा DNA इंफीरियर DNA,